मध्य महेश्वर मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित पंच केदारों में से एक अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध मंदिर है। समुद्र तल से लगभग 3,397 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस धाम की धार्मिक महत्ता के साथ साथ इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी भक्तों और यात्रियों को आकर्षित करती है। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, हरे भरे बुग्याल और मंदिर के समीप स्थित शांत झील इसे और भी दिव्य बनाते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने ही कुटुंबजनों और गुरुजनों की हत्या के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त हो गए। वे जानते, इसलिए पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अनेक स्थानों पर तपस्या की। लेकिन भगवान शिव युद्ध में हुए विनाश और कि इस महापाप से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दिला सकते हैं। अधर्म से अत्यंत अप्रसन्न थे। वे पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने छिपकर बैल नंदी का रूप धारण कर लिया और हिमालय की गुफाओं में शरण ली। पांडवों ने जब शिव के इस रूप को ढूंढना चाहा तो एक दिन भीम ने विशाल आकार धारण कर पूरे क्षेत्र को घेर लिया। तभी उन्होंने बैल रूपी शिव को पहचान लिया और उनकी पूंछ पकड़ ली। यह देखकर भगवान शिव भूमि में विलीन हो गए और उनके अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इसी कारण इस मंदिर को मध्य महेश्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ है शिव का मध्य रूप। माना जाता है कि इस पवित्र धाम में दर्शन और पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ भगवान शिव की उपासना कर अपने पापों से मुक्ति पाई और मोक्ष प्राप्त किया। यहाँ प्रतिदिन सुबह और शाम को होने वाली आरती अत्यंत मनमोहक होती है, जिसमें दूर दूर से आए भक्त सम्मिलित होते हैं। मध्य महेश्वर मंदिर उत्तर भारतीय नागर शैली में निर्मित है। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ एक छोटा मंदिर भी है, जिसमें माता पार्वती की मूर्ति विराजमान है। मंदिर के पास ही बूढ़ा मध्य महेश्वर नामक एक छोटा सरोवर है, जिसकी विशेषता यह है कि इसमें चौखंबा पर्वत की सुंदर छवि प्रतिबिंबित होती है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ट्रैकिंग और प्राकृतिक सुंदरता के प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग समान है। यहाँ पहुंचने के लिए लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जिसके दौरान हिमालय की अद्भुत घाटियां, बुग्याल और हिमालयी शिखर दिखाई देते हैं। मध्य महेश्वर धाम पंच केदारों की उस महान परंपरा का हिस्सा है जो शिव और पांडवों की कथा को अमर करती है। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि सच्चे हृदय से की गई भक्ति और प्रायश्चित से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं।